बोलो श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैदिक पूजा पाठ में। तो दर्शकों, इस वीडियो के दौरान मैं आप सभी को बताऊंगा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आने वाली कथा राजा नृग की। तो परमहंस परम ब्रजिकाचार्य आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, एक दो पवनम राजन जगमोर यद कुमार का विहर तुम शाम्ब प्रद्युम्ना चारु भानु गदादया। कि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, शाम्ब, चारुभान और गद आदि यदुवंशी राजकुमार द्वारिका के राज्य उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे, यानी खेल खेल रहे थे। और जब इन्हें क्रीड़ा करते करते प्यास लगी तो ये जल की खोज में एक कुएं में झाँक कर देखे, परंतु उस कुएं में जल तो था नहीं, परंतु एक गिरगिट पड़ा हुआ था। अब इन राजकुमारों ने उस गिरगिट को बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहे। फिर जाकर भगवान को सूचना दिए। अब भगवान ने आकर खेल ही खेल में उस गिरगिट को बाएं हाथ से बाहर निकाल दिया, और भगवान के हाथों का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट अपने देह को त्याग कर दिव्य देवता रूप में प्रकट हो गया, देव रूप में प्रकट हो गया। भगवान मुस्कुराते हुए इसे पूछे, कस्त्वम महाभाग्यवरेण्य रूपो। हे महाभाग्यवान, आप कौन हैं? देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम। निश्चित रूप से आप कोई देवता, श्रेष्ठ देवता मालूम पड़ते हैं, लेकिन आपको ये नंदिनी योनि कैसे प्राप्त हुई? तब यह गिरगिट कहता है, निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभु दानेष्वाख्ययमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र निग नाम का राजा हूँ। यदि आपने दान दाताओं की लिस्ट पढ़ी होगी तो मेरा नाम अवश्य सुना होगा। अब भगवान सोचे, इसने ऐसा क्या कार्य किया जो ये ऐसा कह रहा है? भगवान बोले कि तुमने ऐसा क्या कार्य किया है? तब यह कहता है, यावत्यासिकता भूमेर्यावत्यो दिवितारिका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददामिष्मकः। कि इस पृथ्वी की आकाश में जितने तारे हैं, इस पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं, और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, उतनी गायों का मैंने दान किया। भगवान बोले, जब तुमने इतनी गायों का इतना अच्छा कार्य किया तो तुम्हें ये नंदिनी योनि कैसे प्राप्त हुई? निश्चित रूप से तुमने दूध ना देने वाली गाय का दान किया होगा। ये बोला, नहीं प्रभु, पयस्वनी दूध देती थी। भगवान बोले, तो फिर जरूर बूढ़ी रही होगी। ये बोला, नहीं प्रभु, तरुणी तरुण थी। भगवान बोले, तो फिर जरूर मर गई रही होगी। ये बोला, नहीं प्रभु, शील रूप गुणोपन्ना, बड़ी सीधी गाय थी। भगवान बोले, तो फिर जरूर तुमने 2 नंबर के पैसे से कमाई होगी। ये बोला, नहीं प्रभु, न्यायार्जितम, मैंने न्यायपूर्वक उन्हें अर्जित किया था और किसी सुयोग्य तपस्वी ब्राह्मण को दान किया है। भगवान बोले, जब तुमने इतना अच्छा कार्य किया तो फिर तुम्हें ये नंदिनी योनि कैसे प्राप्त हुई? तब यह कहता है, क्या बताएं प्रभु, एक छोटी सी गलती हो गई थी। जब मैं उन गायों का दान कर रहा था तो मेरे गाय के बीच में किसी दूसरे ब्राह्मण की गाय घुस आई थी, और जब मैंने उन गायों को किसी अन्य ब्राह्मण को दे दी तो उस गाय का जो असली मालिक था वो उसे रास्ते में मिल गया और बोला, ये तो मेरी गाय है। वो बोला, नहीं, मुझे तो अभी अभी राजा ने दान दी है। तो दोनों आपस में वाद विवाद करने लगे और लड़ते हुए मेरे पास आए। अब मुझे तो कुछ समझ आया नहीं। मैंने उनसे कह दिया कि आप एक काम कीजिए, ये गाय मुझे दे दीजिए और बदले में मैं आपको 1-1 लाख गाय दान में दे दूंगा। तब वह दोनों ब्राह्मण गुस्सा हो गए और उन गाय को वहीं छोड़कर चले गए और दूसरी गाय भी नहीं लिए। और जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज मुझसे बोले कि तुम्हारे पुण्य विशाल हैं और पाप अल्प हैं, तुम पहले क्या भोगना चाहोगे? तो मैंने कह दिया कि जब पाप अल्प हैं तो पहले पाप ही भोग लेते हैं। यमराज बोले, जाओ गिर जाओ, और उसी के फलस्वरूप मैं गिरगिट बन गया। लेकिन प्रभु, आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया
और ये भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है। देव देव जगन्नाथा गोविंद पुरुषोत्तमा नारायण ऋषिकेशा पुण्य श्लोकाच्युता वया। हे देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम, आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। और ये भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए स्वर्ग को चला गया। और भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं, देखा ब्राह्मण के धन हरण करने का फल, इसने अनजाने में ब्राह्मण की गाय का दान कर दिया तो इसे गिरगिट बनना पड़ा। और जो जानबूझकर ब्राह्मण की गाय का दान करते हैं उनकी भला क्या गति होती होगी। नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्या प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वमी विषम प्रोक्तम नास्या प्रति विदुर्भुविः। कि भगवान कह रहे हैं कि मैं हलाल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसका इलाज किया जा सकता है या फिर उसे पीने वाला ही मरेगा। लेकिन असली विष तो ब्राह्मण का धन है, जो कि कूलम समूलम दहति, जो कि पूरे कुल का नाश कर देता है। यदि बलात् ही कोई ब्राह्मण के धन का हरण कर ले तो 10 पूर्व की और 10 बाद की और एक अपनी, इस प्रकार से पूरी 21 पीढ़ी का नाश करवा लेता है। और भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं, पुत्रों ब्राह्मण चाहे मारे पीटे या गाली दे, लेकिन तुम उन्हें हमेशा नमस्कार ही करना, क्योंकि ब्राह्मण के क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं है। स्वदत्तां पारदत्तां वा ब्रह्मवित्तिं हरेश्चया 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जयते क्रमी। कि जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करते हैं वो 10,000 वर्ष तक विष्टा के कीड़े बनते हैं। और इस प्रकार भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश देते रहते हैं। और एक बार की बात है, काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक चंडाल मनुष्य की खोपड़ी में मदिरा डालकर कोई का मांस पका रहा था, लेकिन उसने उस मांस को ऊपर से ढककर रखा हुआ था। काक मांसम सुराश्रितम निकपाले चिताग्निना पचसि कथम ब्रह्मस्वम देवस्वम च धनन हरंतिम हारयंतिम च तेषां पादरज्जो वित्याचर्मणा छादिता मया। किसी ने पूछा कि तुम इतनी नंदनीय चीज पका रहे हो, लेकिन तुम इसे फिर भी ऊपर से ढककर रखे हो। तब वह कहता है कि कहीं इधर से कोई ऐसा व्यक्ति ना चला जाए जिसने ब्राह्मण के धन का हरण किया है। यदि उसकी परछाई भी हमारे इस मांस पर पड़ गई तो हमारा मांस अपवित्र हो जाएगा, और इसीलिए हम इसको ऊपर से ढक कर रखे हुए हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण के धन हरण करने वाला कितना निकृष्ट होता है। और इस प्रकार भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश देते रहते हैं। और इसी के साथ राजा निग की कथा यहाँ पे समापन होती है। और भगवान के वरद हस्तों का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट अपने स्वर्ग को चले जाता है। तो इस कथा से आपने क्या सीखा कि कभी भी ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जयते कार्यक्रम ही 60,000 वर्ष तक विष्टा के कीड़े बन जाते हैं। और 10 पूर्व की और 10 बाद की और इस प्रकार से 10 पूर्व की 10 बाद की और एक अपनी, इस प्रकार से पूरी 21 पीढ़ी का नाश करवा लेते हैं। बोल श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शंभो।